दिल्ली के गुलमोहर पार्क में लगाया गया पहला ऑनलाइन वाटर एनालाइजर। पानी की गुणवत्ता पर होगी रियल टाइम निगरानी। शिकायत मिलने के बाद एक्शन। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं खबरों पर। लखनऊ पहुंचने पर किसानों का सीएम योगी के साथ संवाद। नोएडा एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों का किया सम्मान। आज पहली फ्लाइट से 170 किसान पहुंचे हैं लखनऊ। नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल सेवा का शुभारंभ। लखनऊ से पहली फ्लाइट नोएडा पहुंचने पर वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया गया स्वागत। सफदरजंग में दिल्ली पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल गैंग का भांडाफोड़ किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख नगद बरामद, 7 एंड्रॉयड फोन और 3 कीपैड फोन भी बरामद किए गए। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में लगा पहला ऑनलाइन वाटर एनालाइजर। पानी की गुणवत्ता पर होगी रियल टाइम निगरानी। पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर पर होगी मॉनिटरिंग। दूषित पानी की शिकायतों के बाद उठाया कदम। सीएम रेखा गुप्ता का स्वच्छता अभियान पर संदेश। जनभागीदारी से होगी सफाई, साफ होगी यमुना। स्वच्छ दिल्ली के लिए जनता का सहयोग जरूरी। स्वच्छता अभियान में दिखी सामूहिक शक्ति। दिल्ली में यमुना किनारे चलाया जा रहा मेगा सफाई अभियान। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर किया श्रमदान। राजधानी में 28 घंटों पर एक साथ चला सफाई अभियान। यमुना सफाई अभियान में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। हजारों वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। यमुना को साफ करना हमारी जिम्मेदारी। श्रमदान के जरिए लोगों ने दिया स्वच्छता का संदेश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुरघाट यमुना सफाई अभियान में हुए शामिल। यमुना के सुरघाट पर आयोजित सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के यमुना सफाई अभियान के तहत यमुना घाट पर विशेष स्वच्छता अभियान। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। यमुना सफाई अभियान के तहत कालिंदी कुंज क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से अपील की है और कचरा न फेंकने की भी अपील की। यमुना सफाई अभियान के तहत पुराना पुल क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अभियान में हिस्सा लेकर श्रमदान किया। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए जनता की बड़ी भागीदारी। मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधियों ने संभाली सफाई की कमान। स्कूली बच्चों ने दिया यमुना बचाओ का संदेश। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी यमुना रिवर फ्रंट क्लीननेस कैंपेन 2026 के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने यमुना के अलग अलग घाटों पर सफल सफाई अभियान चलाया। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1100 अंकों की बढ़त। निफ्टी में 350 अंकों की उछाल। दिल्ली में पानी संकट को लेकर छतरपुर में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। जल बोर्ड कार्यालय की ओर कूच। भीषण गर्मी में जलापूर्ति नहीं होने से लोगों ने आरोप लगाया। कश्मीरी गेट पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत। लोडेड छोटा हाथी वाहन की टक्कर से एचसी अनिल की जान गई है। सड़क पर गिरने के बाद वाहन ने पुलिसकर्मी को कुचला। तुगलकाबाद अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे के विवाद से रची गई थी अग्निकांड की साजिश। स्कूटी में लगाई गई आग ने 3 लोगों की जान ले ली है। 17 वर्षीय नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में डिस्ट्रिक्ट पार्क में युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। बारिश के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जाम। एलिवेटेड रोड पर वाहनों की लंबी कतारें। जलभराव से एक्सप्रेसवे पर प्रभावित हुआ ट्रैफिक। यात्रियों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ऑनलाइन योग सत्र में शामिल हुए मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी। योग के महत्व और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश।
नरेला में युवक की आत्महत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने फाइनेंसरों पर धमकाने और उकसाने का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। परिवार का दावा है कि पहले भी दी गई थी शिकायत, नहीं हुई कोई कार्रवाई। 15 जून 2026 से लखनऊ और नोएडा के बीच उड़ान सेवा शुरू हो गई है, यानी कि आज से ये उड़ान सेवा शुरू हो गई है। हवाई कनेक्टिविटी होगी मजबूत। व्यापारी, छात्रों और अन्य यात्रियों को लाभ मिलेगा। बुलंदशहर में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी की कथित मिलावट का मामला सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। जिला प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फारुखाबाद में एएनटीएफ ने 42 किलो मादक पदार्थ सहित 2 तस्करों को पकड़ा है। दोनों तस्कर ओडिशा और बिहार के रहने वाले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। गाजियाबाद के मसूरी में युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपी गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया। T20 महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत ने 64 रन से जीत हासिल की। गांदरबल में बादल फटा। मलबा और पत्थर सड़क पर आया। मलबे से सड़क मार्ग बंद है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर जारी की नई गाइडलाइन। अब हर सप्ताह 4 दिन होंगी संयुक्त फुट पेट्रोलिंग और इस दौरान शाम 5 बजे से 8 बजे तक फील्ड में रहेंगे अधिकारी। अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम पर होगा एक्शन। आईएमडी ने अनियमित मानसून और गर्मी बढ़ने को लेकर खतरा जताया है। सामान्य बारिश और पड़ सकती है और इसका असर मौसम पर पड़ सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना है। पशु संरक्षण कानूनों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने किया प्रदर्शन। सामुदायिक कुत्तों के अवैध विस्थापन पर रोक की मांग की गई। पशु क्रूरता के मामले में सख्त कानून बनाने की मांग। नरेला आढ़त मंडी में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारियों पर लाठी डंडे से हमला किया। व्यापारी से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। त्रिलोकपुरी में एक महिला पर हमला, गैर इरादतन हत्या और सेक्सुअल असॉल्ट, छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है महिला। शाहदरा में 15 साल के रिश्ते का खौफनाक अंत। पति ने चाकू से रेतकर पत्नी का गला उतारा और पत्नी का गला रेतकर पति फरार हो गया। दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों पर आशीष सूद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते बिजली कंपनियों ने बढ़ाए दाम। इसका असर हम आम जनता पर पड़ने नहीं देंगे। दिल्ली में छात्रों को ड्रॉप आउट करने से रोकेंगे दिल्ली सरकार। कामकाज और माफ कीजिएगा, कमजोर छात्रों की काउंसलिंग होगी। पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डिफेंस क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि। डीआरडीओ ने एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। रोहिणी में रैपिडो राइडर ने मारपीट के वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुख्य आरोपी गौरव कुमार और बादल गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित ने दोनों की पहचान की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं हुई। पालम में एक घर में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के ग्रीन पार्क में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित। विधायक सतीश उपाध्याय ने हिस्सा लिया। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जनभागीदारी का संदेश देते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। हापुड़ में नाले में फंसी कार, गूगल मैप से भटका था रास्ता। कार में 6 लोग थे सवार। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल में कुत्तों का हमला और इस दौरान इलाज के लिए भर्ती मासूम बच्ची पर कुत्तों ने झुंड बनाकर हमला किया। बच्ची घायल हुई। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ। आग की अफवाह से भगदड़ और इस दौरान दूसरी ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में चिराग त्यागी हत्याकांड को हुई महापंचायत। सीबीआई जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। गाजियाबाद में अवैध मजार को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर बनी थी मजार। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नोटिस के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।
मुजफ्फरनगर में बजरंग दल पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, आरोपी गिरफ्तार। बागपत में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, अवैध संबंध में बाधा बनने पर पति का मर्डर, प्रेमी को घर बुलाकर पति का दबाया गला। बुलंदशहर में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसे में झुलसे पिता और 2 बेटे, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, सोनू हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैरोल पर बाहर आया शातिर अपराधी दबोचा गया। शामली में कथित धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, निकाहनामा बरामद। मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल में कुत्तों का हमला, इलाज के लिए भर्ती मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया है, बच्ची घायल हुई। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। स्मृति मंधाना ने 68 रन बनाए, दीप्ति ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। दिल्ली में फैंस ने मनाई जीत की खुशी, जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। पटना में ट्रेन लेट होने पर भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, देरी से भटके अभ्यर्थियों का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी और उस दौरान नकाबपोश हमलावरों ने दवा की दुकान में घुसकर काउंटर पर बैठे शख्स पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। पुणे के पिंपरी चिचवड़ में मामूली विवाद में नाबालिग ने पड़ोसी पर किया चाकू से हमला, शू रैक पर थूकने को लेकर विवाद में चाकू मारा। देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या के बाद भारी बवाल के बाद आरोपी की अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगजनी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ज्वेलर से लाखों की लूट, पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तराखंड के पुंछ में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पुंछ और जम्मू को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही ठप। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, के साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि।